जिंदगी दी है तो जीने का सलीका भी देना, और पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। और मैं तो बेज़बान था, जवाब दी है तुमने, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी तुम देना। ये बातों का असर इसलिए है, और आपकी बात को आदरणीय सज्जन सिंह जी बैठे हैं, हमने कल भी इस पे बात करी थी। सरकारें आना, सत्ता में आना, विधायक बनना, मंत्री बन जाना, हुकूमत हो जाना, लाल हरी पीली नीली बत्ती हो जाना, ये बड़ी बात नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल अपनी नीतियों को लागू करने के लिए चुनाव लड़ता है। आपने गौर किया होगा, कांग्रेस के शासन में चाहे वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, अनुसूचित जनजाति का आदमी हो, गांव का गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक समाज का आदमी हो, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करी। ये कांग्रेस की नीतियां थी, जिसके कारण हिंदुस्तान आज की तारीख में, हम इस हिंदुस्तान को जो देखते हैं, ये एक दिन में नहीं बना, इसको बनने में वक्त लगता है। 33 करोड़ की आबादी आज करीब करीब 140 करोड़ पर पहुंचने लगी, और देश के प्रधानमंत्री महोदय और अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, वो साफ एक मिनट से कह देते हैं कि कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया। बड़ा अफसोस होता है। कल अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, 25 दिसंबर। राजनीति में आंखों में, हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। खुदा हमें दुश्मन भी थोड़ा खानदानी चाहिए। एक बात है अन्नू भाई जी, मैं ये बात जो कह रहा हूं, ये कोई सरकार बनाने का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि हां, हमने एक गरीब, इस हिंदुस्तान में 6,500 से ज्यादा, 6.5 लाख गांव हैं, और आप मानोगे उसमें से न लाइट थी, रोटी के भी ठिकाने नहीं थे, स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, शिक्षा की स्थिति क्या थी, सिंचाई की स्थिति क्या थी, गांव का स्तर क्या था। आज की तारीख में तुम कहीं की शादी ब्याहों में नुक्ता घाटा में चले जाओ, तुम्हारे मोटरसाइकिल रखवा की जगह नहीं मिले। ये एक दिन में हुआ। ये किसान ने मेहनत करी, सरकार की नीतियां ऐसी बनी, और उन नीतियों के कारण श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये कौन लाया? अपने आप आ गई। 2014 के पहले हिंदुस्तान था नहीं क्या? जो बात में कह रहा था कि 25 दिसंबर है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मैं पत्रकार बंधु इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ और उसके पहले तो राजनीतिक दल के रूप में इनका अस्तित्व नहीं था। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब 27 मई 1964 को देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब निधन हुआ, तब इस संसद के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके लिए, नेहरू जी के लिए जो शब्द कहे, वो मैं आपको बोलकर सुनाना चाहता हूं, इसलिए कि ये मौके कम आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, और फिर मैं पूछूंगा इन्हीं परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि आप जो नेहरू के बारे में जो बातें उड़ाते हो, तो आप सही हो कि अटल बिहारी वाजपेयी सही थे? अब ध्यान से सुनो। एक आध मिनट लूंगा भाई साहब, जो बहुत प्रमुख बात है इसलिए बताना चाहता हूं।
ऐसा है, काम करो तो पूरे गवाह सबूत के साथ करना चाहिए, कच्चा पक्का काम नहीं होना। नहीं आंसू कहीं किसी के लिए बुरा शब्द मत बोलो। देखो दोस्त, राजनीति है हमारी, हमने क्या दुश्मन भी खानदानी चाहिए, तो अपन अपने खानदान पे दाग मत लगने दो। हल्की बात, कीचड़ से कीचड़ की लड़ाई नहीं जीती जाती, कीचड़ के लिए साफ पानी की जरूरत है, याद रखिए भैया। जय हो जय हो। देखिए माननीय भाई साहब, आप विशेष क्योंकि आप इन बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द दोहरा रहा हूं, सुनना, और हमारे इस मंडी के प्रांगण में बहुत सारे साथी सुन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नेहरू जी की मृत्यु के बाद में अटल बिहारी जी ने क्या बोला? अध्यक्ष महोदय, एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ थी जो अनंत में विलीन हो गई, सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख से रहित होगा, गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज और गुलाब की गंध थी, लौ थी एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा और हमें रास्ता दिखाकर एक प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गया। भारत माता आज शोकमग्न है, उसका सबसे लाडला राजकुमार आज खो गया, मानवता खिन्न है, उसका पुजारी सो गया, शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया, दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आंख का तारा टूट गया, विश्व के रंगमंच का प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर अंतर्ध्यान हो गए। ये ध्यान रखना चाहिए। नेहरू जी ने एक लाइन कही थी कि जिसका बहुत सारा बहुमत भी हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उसको घमंड हो जाए। नेहरू जी ने यह भी कहा था कि जो ज्यादा लोग कहें तो जरूरी नहीं कि वो बात सही हो, जो सही है वही सही होता है। लेकिन आज के इस दौर में बहुत सारे लोग मिलकर जो एक इकट्ठा भीड़ कहती है कि यही सच है, उसको सारे लोग कहते हैं सच है। धन्यवाद देता हूं मैं हमारे क्षेत्रीय मीडिया को। शाम को 5 से लेकर 10 बजे तक जो मीडिया के बंधु शाम को बात करते हैं, उसमें न किसान होता है, न मजदूर होता है, न उसमें किसी और आम आदमी की बात होती है, उसमें मजलूम की बात नहीं होती, उसमें भूख की बात नहीं होती, उसमें प्यास की बात नहीं होती, उसमें केवल मुर्गा लड़ाने का काम होता। आप लोग अभी भी जिंदा रखे हो, आप लोगों का धन्यवाद। कल परसों विश्वास प्रस्ताव रखा, आदरणीय सज्जन भैया, आदरणीय जीतू पटवारी जी, तमाम लोगों ने कितनी ताकत के साथ उस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर सरकार के खिलाफ बोला, आरोप लगाए। और मैं इस बात के लिए आप सबकी ओर से धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के विधायक दल को कि उन लोगों ने अपनी भाषा में बोल देता। इन्हीं सरकार का ऐसा झंडा हिड़िया इनने, आनंद आ गया। मान लो 34 लोग बोले, 34, और उसके बारे में कहा गया 4 लाख करोड़ का कर्जा है इस मध्य प्रदेश के ऊपर। और मामा जहां जाए वो यहां से वहां घूमता है माइक लेकर, और मारता किनको मालूम है आपको? कंपाउंडर सस्पेंड। और हाँ, वो क्या फूड इंस्पेक्टर गया, छोटे मोटे दाएं बाएं बेचारे छोटे छोटे कर्मचारियों को मारने के बाद में सूरमा बन जाए, गाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, पछाड़ दूंगा। दादा अकेला में मत जाते, कहीं को भाग जाएगा, मुंडी हो जाए। ये कोई बात है? सरकारी कर्मचारी को आप मंच से बिना सुने उससे ये भी नहीं पूछते। 4 आदमी इकट्ठे हुए, भारतीय जनता पार्टी के गमछा गले में डाला और कह दिया कि फला आदमी चोर है, बदमाश है, और आपने उसको मंच से बेइज्जत कर दिया। उसके बाल बच्चे हैं कि नहीं, उसका परिवार है कि नहीं? ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। चलो मैं भी आपको किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए।
जब देखो तब बस यही बात। क्या नाम क्या बताया था? 400 रुपए की एक कप चाय का बात बोली तो आज ऐसी बुरी हालत हो गई है कि सारे के सारे पीछे खड़े हुए। अच्छा भूमि एग्रो आप लोगों के जितने सम्मेलन में ले गए, पूरी भाजी के पैकेट बांध के वो बेचारे क्या कहते हैं, वो रोजगार सहायक और दुनिया भर के जितने भी गांव के सचिव रोड वन पर सोते फिरे कि चले भैया दादा चलो भोपाल चलो तो इंदौर चलो, वो पैसा किसका है? आपके पैसे से ले जाते हैं और आप ही को वो पूरी सब्जी खिलाते हैं और बोलते हैं कि हम तो सरकार लोगों गरीबों का काम कर रही है। बहुत बातें, लेकिन सबसे केंद्र में एक बात होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 से पहले जो बातें कही थी, और उसमें मुख्य रूप से मैं बात को केंद्रित करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए कहा था, अगर न कहा हो तो मेरी बात ही काट देना। उन्होंने कहा था हम किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी करेंगे और 2022 में आय दुगनी कर देंगे। हाँ कि ना? कहा था कि नहीं? हो गया 22 तो निकल गया 23 में हो जाएगा। आप चिंता तो मेरी बात ही कर रहा, मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ? हमारे देश के प्रधानमंत्री मजेदार आदमी, वो आपको ऐसे बढ़िया सपने देता है कि आपके दिल में लगता है कि यही आदमी सही, अच्छे दिन आएंगे और बस चारों तरफ आनंद ही आनंद होगा। 18,000 कुल गांव बचे थे, कांग्रेस ने सारे देश में बिजली ला दी। वो 18,000 गांव में से बिजली लाए तो बोले सारे देश में बिजली हम लोग। मजेदार बात यह है कि वो इतने बढ़िया ढंग से, इतनी व्यवस्थित तरीके से झूठ बोलते हैं कि आपका सच भी वहां पर गलत गड़बड़ लगता है। आदमी को लगता है कि नहीं यार यही सच बोला। ये बड़ा गजब, क्योंकि मैंने देश के प्रधानमंत्री का खबर है कि उन्होंने चाय बेची। मैंने बहुत ढूंढा, प्रधानमंत्री का वो स्टेशन ढूंढोगे जहां पर उन्होंने चाय बेची, तो पता चला कि जिस दौर में उन्होंने चाय बेची वो स्टेशन ही नहीं था। मैंने कहा अच्छा तो वो नहीं मिले तो कोई साथ में होगा, एक आध तो चेला चपटा रहता है ना, चाय 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 उसके साथ एक आध रहता है, वही ढूंढो, वो भी नहीं मिला। फिर मैंने सोचा किसी ने पी होगी तो वही ढूंढ लाओ, तो आज तक तो नहीं मिले दादा महाराज के कहीं का तुम्हें चाय। डिग्री के बारे में कुछ नहीं कहता, पर चाय बेचने वाला तक हमने किसी ने नहीं देखा। पर देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको कांग्रेस ने बहुत हिंदुस्तान को बड़ी कंपनियां बनाई, उन सबको बेचते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। इस देश के प्रधानमंत्री ने बेच। हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, हम व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहते, हम तो राजनीतिक रूप से बात करते हैं। हमने आपको पहले ही कहा, उल्टे उल्टे काम, 2-3 बातें और कहूंगा फिर अपनी बात खत्म करूंगा। गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है, सुजन भाई को हम सुनेंगे। अभी झारखंड के अंदर सम्मेद शिखर जी, उनका एक पवित्र स्थल है जैन समाज का। 2 अगस्त 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार थी, तब उनकी सरकार ने एक प्रस्ताव बना करके केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भेजा और ये कहा कि सम्मेद शिखर जी जैसे बड़े पर्यटन स्थल को, धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल में बदल दो। जब लोगों ने पूरे देश के जैन समाज में बहुत अच्छे ढंग से विरोध किया, तो उसके बाद में क्या बोले कि नहीं नहीं ये हमने नहीं किया, ये तो झारखंड की कांग्रेस की सरकार ने किया। और ये रिकॉर्ड पर है, सरकारी काम में अपन दाखिल खारिज कराओ तो उसमें एक कलम इधर उधर हो जाए तो खेत का ही पता नहीं चलता है। तो ये बताओ आप, इनकी क्या भारत की सरकार आंख बीच के चल रही? उनकी सरकार ने जैन समाज के लिए जो बात कही है, हम सब यहां से इस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं कि उस पर्यटन स्थल की को सुरक्षा दी जाए और किसी भी कीमत पर उसको, उस धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल में नहीं बदला जाए। हाथ उठा के समर्थन करें सब लोग, जैन समाज के इस हम सब साथ में। हम लोग, मुझे करीब बोलते हुए 14 मिनट हो चुके हैं।
मैं 2-3 मिनट में बात खत्म करता हूं। कहा गया है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में जनता दुखी रहती है वो राजा, इसके आगे नहीं बोलता। मैं कहा कि बोलूं जबरदस्ती में, मेरे तो पंडित जी मुंह से निकल जाए और खाली नहीं लग जाए तो मालूम पड़ा मेरी। मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है बहुत सारी चीजों में। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कभी स्वर्णिम मध्य प्रदेश, नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऐसा मध्य प्रदेश, वैसा मध्य प्रदेश, हर बार एक नया मध्य प्रदेश भी आता है। मैं आपको जानकारी देता हूं, राष्ट्रीय आपराधिक ब्यूरो NCRB के जो आंकड़े कहते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार में नंबर 1 है। और मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे कि हमारी सड़कें तो वाशिंगटन से अच्छी, अमेरिका में जाके बोले। मतलब आप सोचो, जो आदमी हिंदुस्तान में झूठ बोले तो धके, अगला अमेरिका में भी झूठ बोले, वहां भी कह दिया कि हमारी सड़कें बहुत अच्छी है। अब उनसे पूछो कि हमारे ये हालत क्या है। अब एक साहब आए थे, उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने जो प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन इंदौर में हो रहा है, राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी और मध्य प्रदेश में निकले, तो उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में के लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उनका स्वागत किया, उनका साथ। इसका कारण था, ये हिंदुस्तान की परंपरा है हमारी, ना या कभी भी ना हिंदू खतरे में रहा है, ना मुसलमान खतरे में रहा है। यहाँ जो भी खतरे में रहा है वो केवल अपनी उसकी राजनीति खतरे में रही है, उसके अलावा न तो किसी को खतरा है न कुछ। और उस चक्कर में हमारे बीच में जो हमारे संबंध ऐसे थे, हमारे गांव में ऐसे संबंध थे, हमारी तो ऐसी तहजीब है कि हिंदू मुसलमान ये बात सोची नहीं जाती। ये हाथ में तो नाड़ा बंधा है, ये बांधने वाले कौन होते, रंगरेज होते हैं। मैं तो देख रहा था कि एक राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी, गाने वाला कौन था, मोहम्मद रफी था। ये राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, आपको ये गौर करना पड़ेगा। इसीलिए सारे हिंदुस्तान को जब टूटते हुए देख करके राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले, वो आदमी खुद के लिए नहीं निकला। राहुल गांधी को सब कुछ है, 3500 किलोमीटर पैदल चलता है वो जवान। एक ने भी दाढ़ी बढ़ाई तो दूसरे ने रविंद्रनाथ टैगोर बनने के लिए, वो तो नहीं बने। राहुल गांधी की दाढ़ी कहती है कि इसमें मेहनत, पसीना और गरीब आदमी की बात कहने की ताकत है जो इसकी दाढ़ी है। पूरे देश में वो निकले। दिल्ली आने के पहले सरकार ने कहा कि कोरोना, अब कोरोना की बात हो रही है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की रैली होती है, कोई कोरोना नहीं है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की रैली होती है, कोई कोरोना नहीं है। इंदौर में आने वाले टाइम में प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन होता है, तब भी कोई कोरोना नहीं है। कोरोना कहाँ आएगा, ढूंढ ढांड के यहाँ वहां से निकल के केवल राहुल गांधी जी की रैली में जाए। हम ऐसा नहीं कहते कि साहब कोरोना या बीमारी का कोई नियम का पालन होना चाहिए, पर सवाल यह है कि देश का स्वास्थ्य मंत्री किसी एक सांसद के कहने पे कहता है और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री एक सभा बुला लेते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं। नियत का फर्क होना चाहिए, नियत बड़ी साफ होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, अगर देश में कोरोना की बात है तो हम तो वैसे ही दूध के जले हैं, भूख के परेशान हैं। देश के हर आदमी को कोरोना अगर भगवान ना करे कभी ऐसी कोई स्थिति बने तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, वरना ये लोग तो वही कह देंगे आखिरी में कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। हमारे रमेश पटेल बाजी और सावत वाले, आपको याद हो तो बेचारे को हम ऑक्सीजन के लिए तड़प कर यहाँ से इंदौर भोपाल ले गए और वो हमारे बीच से चले गए। हाँ, तो ये स्थिति रही है। कोरोना कभी ना आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात गौर करिए, अगर आए भैया शांत हो। जितनी भी हमको सबको एहतियात भी बरतना है, सब कुछ है, लेकिन राजनीति में केवल इसलिए कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की बात कर रहे हो तो फिर बात यह आएगी कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं,
हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। तो आज सबका दर्शन का मौका मिला। किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों के घोषणा पत्र को अलग, आदरणीय सज्जन भाई यहाँ मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। हम किसानों की जो भी मांग है, जो भी विषय है, उन सारी बातों को कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो हो सकता है वो सारे काम, जो कमलनाथ जी ने कहा था 2 लाख का कर्जा माफ, उसके अंदर आप मान के चलिए सज्जन भाई मौजूद थे, इनके कमल पटेल साहब ने स्वीकार किया है कि इतने किसानों का कितने भाई साहब 27 लाख किसानों का विधानसभा में माना है कि कर्जा माफ हुआ है। और उसके बाद में बोलते क्या है, एक का भी नहीं हुआ। एक बताओ, कमाल की बात है। इसलिए देखो, रोटी जली तो रसोइये ने कहा कि तवा बदल दो, फिर जली तो उसने कहा आटा बदल दो, फिर जली तो बोले पानी बदल दो, पर किसी ने ये नहीं कहा कि रसोइया बदल दो। ये सरकार तुम्हारी रोटी जला रही है, अब के बाद तवा पानी कुछ नहीं बदला जाएगा, रसोइया बदला जाएगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और हम कांग्रेस की सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। आप सबके दर्शन का मौका मिला, बहुत दिनों में, बहुत वक्त के बाद आपसे बातचीत करने का मौका मिला। आशीर्वाद बना रहे, प्रेम मोहब्बत बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलने का इरादा था, पर वो शेर याद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इन्हीं आप सब के परिवार के लिए, आपके सभी समाज के लिए कल्याण की कामना करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।